कहते हैं हौसलों को मजबूत रखो, क्योंकि यही संघर्ष की राह पर चलना सिखाती है। मुश्किलों से कभी मत घबराओ, क्योंकि वक्त की ठोकरें ही इंसान को संभलना सिखाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्षा और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, हम सबको सफल इंसान बनना है, सभी को करोड़ों कमाना है, लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है कि सभी इंसान सफल बने? उसका ना एक रीजन है, हमारी थिंकिंग। क्योंकि अगर हमें रिच बनना है तो सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा, चेंज करना होगा। हम बनना तो चाहते हैं करोड़पति, लेकिन हमारे माइंड में विचार हमेशा गरीबों वाले ही चलते रहते हैं, यानी कि निगेटिव थिंकिंग। अगर सच में आपको सफलता पाना है तो सबसे पहले अपना नजरिया बदलें, यानी कि पॉजिटिव सोचना शुरू करें। अच्छा, बहुत से लोगों का मानना होता है कि अगर हमारी किस्मत में अमीर बनना लिखा होगा तो हम बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं, फालतू की गपशप करते हैं और अपना टाइम यूं ही वेस्ट कर देते हैं। लेकिन किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। अगर आपको सच में सक्सेस की भूख है तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी दिन मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार होगा और फिर पैसा ही पैसा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते, कोई किताबें नहीं पढ़ते, कोई रिसर्च नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपको सक्सेस की भूख है ही नहीं। कहते हैं सक्सेस वो नहीं है जो आप सोते सोते देखते हैं, सक्सेस तो वो है जो आपको सोने ही न दे। सक्सेस के लिए आपको अंदर से बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। पैसा वही इंसान कमा सकता है जिसको पैसों की भूख हो। पैसे कमाने के लिए पैसों की भूख होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको कोई खाने के लिए बोलता है, तो अगर आपको अंदर से भूख नहीं है तो आप खाने के लिए मना कर दोगे, फिर खाना चाहे जितना भी लजीज हो। इसी तरह अगर आपको खाने की भूख है तो आप किसी न किसी तरह हाथ पैर मार के जो भी करना पड़े आप खाने का इंतजाम कर लोगे। यहाँ पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक इंसान ने एक संत से पूछा कि सफलता कैसे मिलती है। उस संत ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम मेरे साथ तालाब में चलो और मैं वहीं तुम्हें बताऊंगा कि सफलता कैसे मिलती है। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। उसके बाद वो संत और वो व्यक्ति एक तालाब के पास पहुंचे। वहां पर उस संत ने कहा कि तुम मेरे साथ तालाब के अंदर चलो। अब वो व्यक्ति तालाब के अंदर संत के साथ चला गया। अब उस संत ने व्यक्ति का सिर पकड़ा और तालाब के अंदर डुबो दिया। अब वो व्यक्ति अंदर ही अंदर पानी में छटपटाने लगा, इधर उधर हाथ पैर मारने लगा। थोड़ी देर बाद संत ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया और वो व्यक्ति हाँफता हुआ ऊपर आ गया। अब वो व्यक्ति संत के ऊपर गुस्सा करता हुआ बोला, आपने तो बोला था कि सफलता कैसे मिलती है ये बताऊंगा, लेकिन आप तो मुझे पानी में डुबोकर मारना चाहते थे। उस संत ने मुस्कुराकर और बड़ी ही शांति से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें यही समझा रहा था कि सफलता कैसे मिलती है। संत ने कहा, जब तुम्हें पता चला कि मैं मर रहा हूं तो तुम सांस लेने के लिए छटपटाने लगे। इसी तरह जब तुम्हें सफलता सांस लेने जितनी जरूरी लगने लगेगी, उस वक्त तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सफलता कैसे मिलती है। सारे रास्ते अपने आप खोज लोगे, सारे रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह हमें अमीर बनने के लिए अमीरी की भूख बढ़ानी पड़ेगी, एक्शन लेने पड़ेंगे, सेक्रीफाइसेज करने पड़ेंगे, अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी, टीवी देखना बंद करना पड़ेगा, गप्पे मारना बंद करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, रिसर्च करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा। इसके साथ ही लगातार कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आप अमीरों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको शुरुआत करने से डर लगता है तो इसके लिए आप सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट सेट करिए, छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करिए, छोटे स्तर पर काम की शुरुआत करिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। अपने काम के साथ साथ आप सीखना शुरू कीजिए, रिसर्च करना शुरू कीजिए, सक्सेसफुल लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे YouTube पर सर्च कीजिए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना शुरू कीजिए। YouTube एक सबसे अच्छा माध्यम है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। अपने मोबाइल को सीखने की मशीन बनाकर उसे सीखना शुरू कर दीजिए। आज से और अभी से खुद को डेवलप करना शुरू कीजिए, अपने अंदर की स्किल को डेवलप कीजिए। जो नहीं आता उसे सीखिए, जो आता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्वेश्चनिंग कीजिए, खुद से सवाल पूछिए, दूसरों से भी सवाल पूछिए। किसी से सीखने पर, किसी से सवाल करने पर बिल्कुल भी ना हिचकिचाइए। जितना ज़्यादा आप सवाल पूछेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। अगर आप सीखना चाहें तो अपने छोटों से भी सीख सकते हैं। अगर आप ये सोचकर चलेंगे कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है,
मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ। ऐसी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, सीखने का प्रोसेस जीवन पर्यंत चलता रहता है। इंसान हर एज में सीख सकता है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए अगर आप हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो सीखते रहना पड़ेगा। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। देखिए, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए किसी काम की शुरुआत नहीं कर पाते क्योंकि वो फेल होने से डरते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी इंसान आज तक सक्सेसफुल हुए हैं वो कभी फेल नहीं हुए। वो भी आप ही की तरह कभी न कभी विघ्नर हुआ करते थे। अगर वो भी यही सोचते कि हम फेल हो जाएंगे तो फिर वो आज सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और फिर हार और जीत तो जिंदगी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। अगर आप हारे नहीं, इसका मतलब है आपने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। बस आप शुरुआत तो कीजिए। अगर जीत गए तो मंजिल मिलेगी, अगर हार गए तो सीख, और उस सीख से सबक लेकर आगे बढ़िए। वो हार आपको एक नया तजुर्बा, नई सीख देकर जाएगी। आपको याद होगा कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार असफल हुए थे, उसके बाद उनको सफलता मिली थी। अगर एडिसन भी हार मानकर बैठ जाते तो हम इस इन्वेंशन से अनजान रह जाते। इसलिए अपनी हार को ही अपनी ताकत बनाइए और किस्मत के भरोसे बैठना बंद कीजिए। अपना टारगेट सेट कीजिए और लग जाइए पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने काम पर। वो कहते हैं ना, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत करने के अलावा आपको कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद आपको थकावट ना लगे, तो समझ जाना कि सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो से आपने क्या सीखा? इस वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा? ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सो मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार, और बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक बेहतरीन वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते रहिएगा, क्योंकि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। सो बाय, थैंक यू सो मच।